कि आप महिमा से भरे परमेश्वर है प्रभु। हमारा जीवन के ऊपर आपका अनुग्रह बहुत आज से है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. वचन बताता है पिता कि आपने अपने लहू बहाने के माध्यम से हमें पापों से छुड़ाया है, बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। अब हमारा उद्धार करता है, इस बात को अंगीकार करते हैं प्रभु। हमें अपने लहू में छिपा लीजिए, ढक डालिए। हम आपके अगुवाई में प्रत्येक दिन चलने वाले बनने पाए, बुद्धि ज्ञान और समझ से भरे प्रभु, कि आपकी इच्छा के अनुसार हम चलने पाए। पिता आपका प्लान और पर्पस को हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से अलाइनमेंट करते हैं प्रभु। दीजिए आपके प्लान और पर्पस, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए प्रभु, और उसके लिए हम तत्पर और तैयार रहने पाए। हम आपकी बाट जोड़ने वाले बन जाने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करने वाले बन पाए। तो जब आप जल्द से जल्द बादल में आने वाले हैं पिता, हम दीजिए हम आपके लिए अपने आप को हम तैयार कर पाए पिता। हम सोते ना रहे बल्कि हम जाग उठे और आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से होते रहने पाए। हमारे कार्यों से, हमारे बोली से, वचन से, हमारे स्वभाव से प्रभु आपके नाम को मैं मिलने पाया। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, रचा है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और मांगते पिता आपकी उपस्थिति में हमें चलना और अधिक सिखा कि हम आपकी उपस्थिति में प्रत्येक दिन चलने पाए। हम आप पे और अधिक भरोसा रखने पाए और आप में बने रहने पाए। हम आपका स्वागत करते हैं बहुत। आप हमारे सहायक हैं, हमारी सहायता करते हैं हर एक बातों में, हर एक समय में प्रभु जी, और हर एक बातों में हमें अपने मार्ग में ले चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, क्योंकि हमारा चरवाहा है, भला चरवाहा है और किसी भी भली वस्तु की हमें कमी घटी नहीं होने देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर आप आत्मिक उत्साह और लालसा को परिपूर्ण करते हैं, भरते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड। आपका स्वागत करते हैं यीशु के नाम से, हमें उसकी स्तुति करें, उसका आराधना करें, क्योंकि महान परमेश्वर है और हमें संभालता है और हर पल हमारा साथ रहता है। यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नजात। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नजात। सच्चा चरवाहा वही, उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। मेरे स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता कि जब कभी हम आपको पुकारते हैं आप हमारे साथ हो लेते हैं पिता, हमारे संग हो लेते हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, चाहे दिन हो या रात पिता, आप हमेशा हमारे पुकारने में हमारे साथ हो लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
पिता हम अपने आत्मा की उपस्थिति में प्रत्येक दिन लिए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसमें आपका वचन कहता है 17 का 1 में प्रभु कि मेरे उपस्थिति में चल और स्थिर होता चला जा। प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम प्रत्येक दिन आपकी उपस्थिति में चले फिरे, हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति में होने पाए। पिता हम और अधिक आप में बने रहने पाए, अधिक आपको हम ढूंढे प्रभु, खोजे प्रभु, और आप में हम और अधिक आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने आप को निर्देशित कर पाए और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल पाए। प्रभु पिता हमारी मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ते चले जाने पाए और आपकी प्रशंसा हर वक्त हर समय हम करते रहने पाए। प्रभु थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। शंशा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नजात। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नजात। सच्चा चरवाहा वही, उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो अब राजाओं के राजा, अब ऊंचे पे विराजमान है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु के प्रभु है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। दिन हो या रात हम आपकी आराधना करने का मन और हृदय दीजिए पिता। हम दिन हो या रात आपकी स्तुति आपकी आराधना करने में मलिन रहने पाए प्रभु। हम आप में बने रहने पाए प्रभु। प्रभु कहता है तुम जान कुछ बड़ा रहता है में बहुत फलता है क्योंकि मुझसे कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु हमें आप में बने रहने की आशीष प्रदान कीजिए पिता। आपने हमें अपने हाथों से हमें बनाया है, हमें रचा है पिता। पिता हमें समझ दे कि हम आपकी आज्ञाओं को सीखे प्रभु, आपकी बातों को हम जाने सीखे प्रभु। आपके नाम महिमा हम कर पाए मेरे परमेश्वर पिता। हमारे अंदर वह उत्साह वो लालसा दीजिए पिता कि हम आपको ही ढूंढते और खोजते रहने आपको वचन ना हो। थैंक यू लॉर्ड, आप हमें शांति देते, बहुत शांति जो संसार में नहीं देता बल्कि आप हमें देते हैं। बहुत शांति हमारे जीवन में पाया जाता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। प्रशंसा हो यीशु की जो है सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान।
पिता। अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप अद्भुत अद्भुत काम और अद्भुत आश्चर्य क्रम करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु कि आपका अद्भुत नाम सब छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से हम जय प्राप्त करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक परिस्थितियों के ऊपर पिता हम यीशु मसीह आपके नाम से जय प्राप्त करते हैं। हर एक बातों के ऊपर प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से हम जय प्राप्त करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कोई परिस्थितियां प्रभु जी आपके नाम से बड़ी नहीं है प्रभु, आपका नाम सब नाम से ऊंचा है, सब परिस्थितियों से बड़ा है पिता। हमें छुटकारा और शांति देने वाला नाम है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। लाओ ईमान उस पर, पापों से पाओ नज़ार। सच्चा चरवाहा वही, उसका करो धन्यवाद। प्रशंसा हो यीशु की जो सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा है वो कितना महान। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you पवित्र आत्मा। हम अपने राह में ले चलने के लिए प्रभु, हम अपने मार्ग प्रत्येक दिन ले चलते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, तब अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी। तब अपने मंदिर से तूने मेरी पुकार सुनी। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य,
तुझको पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप स्तुति और महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य है प्रभु। हम आपके आराधना और महिमा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। आप वचन कहता है प्रभु कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आप हमेशा हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु। पिता आप मुझे कहता है ऐसा 60 एक में कुछ प्रकाशमान हो, प्रकाश आ गया होगा तेज तेरे पर उदय हुआ, प्रकाश में प्रकाशित करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, अंधेरी राहों में आप हमें हमारे उजियाला बन जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, जिस प्रकार आप इस्राएलियों के पिता दिन में बादल के समान और रात में अग्नि के समान अपने राह दिखाते थे प्रभु, उसी प्रकार हमारे जीवनों में पिता अपने आप राह को दिखाइए प्रभु, कि हम आपके मार्ग में आपके राह में चलते चले जाने पर आपका अगुवाई में हम चले प्रभु, और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होते रहने पाए। हम हर पल हर वक्त आपका धन्यवाद करते रहने पाए, हर बातों में हर परिस्थितियों में प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य हैं प्रभु। महिमा के योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, महिमा के योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग जीता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है
यीशु सर्वशक्तिमान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। थैंक यू जीसस। अब महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता, अब आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपके आदर और आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। अब सामर्थ से भरे परमेश्वर है पिता, हम आपके नाम की आराधना करते हैं। अब सृष्टि करते, आपने समस्त सृष्टि को बनाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा देते हैं पिता। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से हमें रचा है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हमें बनाने के लिए, हमें रचने के लिए प्रभु। दीजिए प्रभु, हमें समझ दीजिए कि हम आपकी आज्ञाओं में और अधिक आगे बढ़ते चले जाने पाए, आपके नाम को ही महिमा दे पाए, आदर दे पाए, महिमा दे पाए, प्रशंसा करते रहने पाए। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा राजा। आपका स्वागत स्वागत और स्वागत बहुतायत से हमारे जीवन में होती रहे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू राजा राजा। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को क्रिएशन के लिए। तो रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को देने के लिए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम सभी कोई घोषणाएं करें। यस लॉर्ड जीसस, तेरी पूरी खान से खेला महान तो रोबोशर खान था। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, एफएससी 1:3 के अनुसार हम घोषणा करते हैं यस लॉर्ड जीसस कि आपने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी है। हम मसीह यीशु के कारण हम आशीषित हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरीफूरी खान से खेलो बोन दरा महाशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यरफोशा खरियान से खेलो होशा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं अपने जीवनों में, अपने परिवारों में हम असीम रूप से आशीषित हैं, और हम जो कुछ भी छूते हैं वो प्रभु यीशु के कारण आशीषित होता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं भजन संहिता 91 के अनुसार 11 के अनुसार यस लॉर्ड, रिखोन दला महाशो रिखोन दला, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं भी हम जाए वे हमारी रक्षा करें। आपने रिखोन दला महान सो रिखोन दा। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते कि आपने हमारे निमित्त, हमारे परिवारों के निमित्त आपने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। यस लॉर्ड जीसस, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वी आर प्रोटेक्टेड। यस लॉर्ड, खून तला महाश्वरी खून तबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं पिता कि हमारे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तरा महाशो। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यस लॉर्ड, मसीह की शिक्षा की परिपूर्णता हमारे जीवन में निवास करती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, हमारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, हम मसीह में जीवित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि पिता परमेश्वर खून तला महाश्वर खून तला, हम सब ईश्वर के पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को त्याग दे करके हमारे पापों की क्षमा दे दी है और हम पाप मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हमू शरे खान तला महाशो। यस लॉर्ड जीसस, हमू शरे खा मूरी खानता बहासा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर के सामने हम
सामर्थ से हम आनंदित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि परमेश्वर के उद्धार से हम मग्न हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं, हम पूरी तरह से आशीषित हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित हैं। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हम अपने रिखोंदला घर में आशीषित हैं, हम अपने सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं, और हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम परमेश्वर की अनुग्रह से हम स्थापित किए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम मसीह के दुल्हन हैं, हम इस पृथ्वी के नमक हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं। यस, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सिर है, पूँछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम ऊपर है, हम नीचे नहीं हैं, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, विक्ट्री इज़ आवर पोर्सन, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने हमारे लिए जय को पाया है। यस, इस संसार में उन्होंने जीत लिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं और हम विश्वास में दृढ़ता से उनके जड़ को पकड़े हुए हैं। यस लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ, डिक्री डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। तेरे नाम की जय जयकार हो। तू सत्य मार्ग और जीवन है प्रभु। तेरे जो खूशर बहा रेखांताला वही खास सुर वोनता है न वो रेखांता। वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु है। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है टेस्टिमनी का समय। तो किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है, गवाही है, तो प्रभु की महिमा के लिए आप सभी शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सबों को। थैंक यू जीसस। ये मेरी गवाही है। मैं गुमला से माधुरी कुल्लू बोल रही हूँ। ये बीत गया, ये मंडे का बात है। मेरे सैटरडे को ही, लास्ट सैटरडे को डॉक्टर को दांत दिखाए थे, तो उसने बोला था कि वो बहुत ज्यादा ये मैंने डीप में चला गया, इसे रूट करना होगा। तो उसने मंडे को मुझे रांची में अपॉइंटमेंट मिला था। तो मंडे में गई और 10:30 बजे अपॉइंटमेंट था। तो उसका रूट वो लोग बड़े डॉक्टर नहीं थे, उनके लड़का थे। तो वो बोले, उनके पापा बोल के गए थे बड़े डॉक्टर की रूट उनका बेटा भी नया टेक्नोलॉजी में वही करते हैं। तो वो रूट कर दिए। तब तक रूट कनाल हुआ 1 घंटा लगा करने में, तब तक कुछ नहीं हुआ था। फिर उसने बोला कि अब इसका कैपिंग करने के लिए थोड़ा इसका ये करना होगा, थोड़ा दांत को साइड से घिसना पड़ेगा। तो मेरी दीदी आई नहीं थी उस समय, तो वेट कर रहे थे उनका कि वो आती तो साथ में थोड़ा डिसीजन ले लेते। फिर उसका आने में देरी हुआ, टेक्नीशियन चला जाएगा। तो वो लोग बोले कि आप जल्दी से करिए, क्योंकि वो 12:30-1 बजे तक टेक्नीशियन चला जाएगा। तो हम भी सोचे ये तो करना ही है, करते हैं। दीदी बोली नहीं, वो करना ही पड़ेगा, तुम कर लो, हम आ रहे हैं। वो फिर मेरा गम जगह से तो क्लीन करने लगा उसे, क्योंकि बोला कैपिंग होगा तो वो कैप थोड़ा अंदर घुसना है बोल करके। तो जब वो लोग करने लगा ये, तो हल्का पेन हो रहा था। इंजेक्शन तो मुझे दिया हुआ था, पर उन लोग को हम एक्चुअली, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम है तो हम ब्लड थिनर खाते हैं जिससे खून पतला होता है। फिर जब कंप्लीट हो गया, वो लोग अपना जो भी नाप लेना था दांत का वो ले लिए। और उसके बाद हम बार बार थूक रहे हैं, मुंह से ब्लड आ रहा है। तो लोग बोले कि अभी आइसक्रीम खा लीजिएगा और थोड़ी देर बाद ब्लड बंद हो जाएगा, लगेगा 1 घंटा के करीब तो ब्लड बंद हो जाएगा, लेकिन आइसक्रीम आप खाइएगा वहां रह के। फिर हम लोग वहां से निकले डॉक्टर के यहाँ से 1:30 बजे के करीब। फिर मेरी दीदी आइसक्रीम, हम लोग बैठ करके आइसक्रीम पूरा खाए, तो लगा थोड़ा बंद हो गया है जैसा लगा। फिर कचहरी में काम था, फिर हम लोग कचहरी चले गए। वहां काम करते करते 3 बज गया।
तो मुझे बार बार पूरे मुंह में लग रहा है कुछ नमक नमक जैसा। तो हम बार बार जाकर के वहाँ वॉश बाहर ये करके सब थूक रहे हैं, तो देख रहे ब्लड गिर रहा है मुंह से। तो मेरी दीदी बोली नहीं ऐसे ही होता है, थोड़ा ब्लड गिरेगा फिर ये हो जाएगा। पर हमको बहुत टेंशन लगने लगा। फिर मेरे हस्बैंड 3 बजे आसपास फोन किया कि उनका धुरवा में उनका काम था। बोले ऑफिस काम खत्म हो गया, मैं तुम कहाँ हो, आ रहे हैं। हम बोले मेरा मुंह से तो ब्लड नहीं बंद हो रहा है, तो आप आइए यहाँ। तो वो कचहरी में आए लेने के लिए। तब तक 3:30 बज गया था। 4 बजे फिर दोबारा डॉक्टर बैठते हैं। तो हम बोले हम तो डॉक्टर को दिखाएंगे। थूक रहे हैं तो एकदम पूरा मुंह से पूरा ब्लड ही गिर रहा है। तो हम बहुत टेंशन हो गया। फिर दीदी बोली तुम जाओ, हम आते हैं। तो मेरे हस्बैंड आए, मुझे ले करके गए डॉक्टर पास गए। वहां नर्स को बोले ऐसा ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर मेरा पेपर लेके नर्स लोग मेरे पेपर लेके डॉक्टर को दिखाई। वो लोग फिर अंदर लेके मुझे गए। वो लोग भी डर गए, नर्स भी। लेकिन डॉक्टर तो नर्वस नहीं हुए, पर नर्स लोग पूरा मुंह का पूरा सफाई की रुई से, और फिर मुंह कुल्ला की। फिर हम लोग कुछ मेडिसिन रुई में डाल करके पूरा नाक के गम जगह से कटिंग किया, तो गम में पूरा डाले। और फिर बोले 15-20 मिनट के लिए बाहर बैठिए। और डॉक्टर बोले मत टेंशन लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो हम बोले मेरा ब्लड थिनर खाते हैं हम, कल भी खाते। बोले हाँ ब्लड थिनर 2 दिन आगे बंद करना पड़ता है, वो नहीं बंद किए थे। बहुत टेंशन हो रहा था। फिर बाहर निकले। फिर हम प्रोफेसर वीरेंद्र सर को याद के इनको कॉल किए। शायद वो बहुत बिजी थे, पर वो लोग उसने जल्दी मेरे फोन पे किया। और फिर मैंने उन्हें बताया तो वो मेरे लिए प्रेयर किए। और जो बोले उनको भी मैं प्रे करते गए। बोले कि मैं ईश्वर के लहू द्वारा भली चंगी हुई है। पिता ईश्वर मेरे ब्लड जो निकल रहे हैं वीरेंद्र सर प्रेयर की ईश्वर ईसा मसीह पवित्र आत्मा उसके ब्लड को बंद कर दीजिए। आपके नाम पे हम लोग मांगते हैं बोल के, आपके क्योंकि लहू द्वारा भले चंगे हुए हैं। फिर वो लोग दोबारा मुझे अंदर लिए, देखे फिर भी ब्लड आ रहा। फिर वो लोग दवाई डाल करके पूरा फिर पैक कर दीजिए और मुझे बैठने बोले। उसके बाद आस्ते आस्ते करके सामने का थोड़ा ब्लड बंद हुआ। फिर वो लोग अंदर लिए। फिर तब तक मेरी दीदी फिर आइसक्रीम लाई, मुझे आइसक्रीम खाने दिया गया। और फिर बोले आप टेंशन नहीं लीजिए, डॉक्टर ने अपना पर्सनल नंबर दिया। बोला रात होने से भी आप आ जाइएगा, ऐसा कुछ होने से। और मुझे जो मेडिसिन दिया जा रहा था लगाने के लिए, हम जबरदस्ती बोले कि मुझे दीजिए वो मेडिसिन, अगर ऐसा होगा तो हम लगाएंगे। तो लोग बताया इस तरह से लगाने के लिए। और फिर वो लोग मुंह को पूरा पैक कर दिया। वो लिक्विड था, कुछ क्लोरीन करके कुछ लिक्विड था, वो लगा के पूरा मुंह को डाल के रुई से ऐसा बंद कर दिया। फिर घर गए। लेकिन ईश्वर का अद्भुत तरीका से, ईश्वर की दया से वो दोबारा और मेरा ब्लड नहीं आया। रुई निकाले, फिर रात में खाए सूजी, लेकिन दोबारा ब्लड नहीं आया। रात में भी हमको वो मेडिसिन को लगाने का दोबारा दरकार भी नहीं पड़ा। पिता ईश्वर की अद्भुत कृपा और दया थी कि किस तरह से मुंह से इतना ज्यादा ब्लड गिरा था, ऑटोमेटिक आस्ते आस्ते वो पूरी तरह से बंद हो गया, ठीक हो गया और दोबारा और आया नहीं। मैं प्रोफेसर वीरेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देती है कि उन्होंने जो प्रे किया, मुझे कॉन्फिडेंस किया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो गया था और मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम है और ब्लड रुकता नहीं है हम लोग का में। कहीं भी कटिंग हो तो ब्लड आसानी से रुकता नहीं है। तो बिना कार्डियोलॉजिस्ट का हम लोग को ट्रीटमेंट भी नहीं करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट एंड प्रेज द लॉर्ड। पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग को इतना मोटिवेट करते हैं कि हम लोग अपने विश्वास में स्ट्रांग रहे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू मैम। आपकी गवाही से, अद्भुत गवाही से हम सभी कोई आशीषित है। परमेश्वर इसी तरह आपके जीवन में गवाही आते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू मैम, आमीन। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मिले। गॉड ब्लेस यू मैम। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जुलियानी कुल्लू है, मैं रांची से बोल रही हूँ। सच में बीते दिनों में प्रभु ने अद्भुत रूप से हमारे घर में कार्य किया। हम लोग दोनों भाई बहन हैं और सच में भाई का अद्भुत रूप से 8 फरवरी को विवाह हुआ
और सच में प्रभु ने अद्भुत रूप से हर एक कार्य को पूरा किया। कुछ किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने दिया। हर एक लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कैसे ये लोग करेगा, लेकिन सचमुच अद्भुत रूप से किसी भी बात का घटी नहीं होने पाया। जैसे हॉस्टल में भाई नाइट गार्ड है, तो फिर सब बोल रहे हैं देखते हैं कैसे हर एक चीज को पूरा करेगा, लेकिन प्रभु की दया से सब कुछ ठीक होने पाया। जैसे हॉस्टल के बच्चे 140 थे, उससे भी अधिक लोग जिनका हिसाब भी नहीं था कि उनके लिए हम लोग किए थे, लेकिन सचमुच वे लोग भी, उनको भी भेज दिया गया और सचमुच अद्भुत रूप से प्रभु उनके लिए भी व्यवस्था कर दिया। बाहर से जितने आए थे बिना बुलाए, जो उनके लिए भी प्रभु ने किया। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु अनाथों के लिए पिता ठहरता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। और सचमुच इस प्लेटफॉर्म में जुड़े और सचमुच प्रभु के निकट और अधिक हम लोग बढ़ते गए, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु को भी और सचमुच आप लोगों को भी, क्योंकि सचमुच आप लोग हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद हर एक को प्रार्थना करने के लिए। सबको प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू मैम। आपके वंडरफुल टेस्टिमनी से हम सभी को आशीषित है। प्रभु हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है, तो हमेशा हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें जानता है। गॉड ब्लेस यू मैम। हालेलुया, ऑल प्रेज टू गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम दोनों गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर खून तला, महाश्चर्य खून तला, आपकी महिमा के लिए पिता। यस लॉर्ड जीसस, इस सुंदर गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आगे का ये समय है जीवित वचनों का समय, तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। थैंक यू लॉर्ड। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे।
जो सिंहासन पर बैठा है, उसका मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है, उसका मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग है। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग है। पिता, हृदय की गहराइयों से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े एक एक आपके प्रिय लोगों के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे हम आपके सत्य वचन की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु, सुनने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सत्य को सही रीति से पहचान सके, प्रभु आपके वचन की गुण और रहस्यमय बातों को सीख सके, समझ सके। हमें से हर एक के समझ के लेवल को पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमारा समझ का स्तर बढ़े प्रभु। आत्मिक बातों को समझने का अनुग्रह आपने दिया है। स्वर्ग के राज के भेदों को, गुड़ बातों को, रहस्यों को समझने का अनुग्रह आपने हमें दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर देते हैं, सारा महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा हम लोग हट के, जो रेगुलर हमारा जो स्टडीज हो रहा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का, उससे थोड़ा सा आज हम अलग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और कल हम चैप्टर 6 में फिर से लौटेंगे। तो आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे हम लगातार इन दिनों जब प्रकाशित वाक्य के प्रकाशना ग्रंथ की किताब को हम अध्ययन कर रहे हैं और बाइबल की ये अंतिम किताब है और इनको हम 3 समय काल में इसको हम डिवाइड करते हैं। और जिस समय ये प्रकाशना ग्रंथ या प्रकाशित वाक्य लिखा गया या फिर जो शब्द और जो दर्शन संत यूहन्ना को, यूहन्ना प्रेरित को दिखाई पड़ा, उस समय उनको एक निर्देश दिया गया। आप अगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद संख्या 19 को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा बोला गया कि इसलिए जो कुछ तूने देखी है, ऑलरेडी जो चीज को तूने देखी है, वो प्रभु यीशु मसीह को साक्षात उसके महिमामय स्वरूप में वो देख रहे थे। दर्शन के दौरान स्वर्ग का दृश्य खुल गया था और वो प्रभु यीशु मसीह को पूरी महिमा के साथ वो देख रहे थे। और जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ उन्होंने पृथ्वी पर चला फिरा और जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर खाया पिया और हर एक उन कामों को जो प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखा था। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा हुआ उन्होंने देखा, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठा लिए जाते समय वो वहां पर खड़ा था और इन बात को प्रत्यक्ष रूप से देखा। वही जब प्रभु यीशु मसीह को उसके पूरे महिमान्वित स्वरूप में जब वो देखते हैं, उनके सामने में ठहर नहीं पाते, वो मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को आकर उन्हें छूना पड़ता है, उनका स्पर्श करना पड़ता है और कहना पड़ता है,
मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं और जीवित हूं, जीवता हूं, युगानुयुग तक जीवता हूं। मैं मर गया था, अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसीलिए जो कुछ तूने देखी है, मतलब ऑलरेडी जो घटित घटना हो चुकी, जिन चीजों को उन्होंने देखा दिव्य दर्शन में, प्रभु यीशु मसीह को वो साक्षात उसके महिमामय स्वरूप में वो देखे, उन चीजों के बारे में, और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, इन सबको लिख ले। तो 3 समय काल में हम पूरे प्रकाशित वाक्य के किताबों को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं। तो अभी जो समय काल या जो विषय को हम टच किए हैं चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स, वो चीजें जो घटित होने वाली है, मतलब फ्यूचर में जो घटित होने वाली, उन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी का जो मौजूदा समय जो हम जी रहे हैं, जो हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो अभी का वर्तमान समय है जिसमें हम लीव कर रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। ये समय काल जिसको हम कलीसिया का काल कहते हैं, कलीसिया का युग कहते हैं, या फिर इसको हम अनुग्रह का काल कहते हैं। ये समय गैप जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में देखें, और यही सुसमाचार की जिम्मेवारी आज आपको और मेरे जीवन में। मैं इसी विषय पर आज मैं आपके बीच में बात करना चाह रहा हूं कि जो आत्मिक जिम्मेवारी हमारी है, उन आत्मिक जिम्मेवारियों का निर्वहन, या फिर हम रैप्चर के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। व्हाट आर द एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जिसमें हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है ताकि हम रैप्चर के लिए हम अपने आप को तैयार पाएं, या फिर रैप्चर के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। अभी हमको मालूम है कि वी आर वेरी क्लोज, रैप्चर के बहुत करीब हम लोग हैं। तो फिर हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफ कैसा होना चाहिए, हमारा प्रार्थना का विषय बिंदु क्या होना चाहिए, और कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्टेड करना है, कैसे प्रार्थना करना है। जैसे कि समय, अंतिम का समय जो होगा, ये बहुत आसान नहीं होना है, ये कठिन समय होगा। बाइबल के वचनों को आप पढ़ेंगे कि अंतिम समय कठिन समय का दौर होगा। जैसे जैसे हम रैप्चर के क्लोज आते जाएंगे, थिंग्स विल बिकम वर्स एंड वर्स हर महीने में। लेकिन उस दौरान पे हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, आज कुछ विषय और प्रार्थना की बातों को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, ताकि आप और हम और अधिक यत्न करने के भी हम गंभीर हो उन बिंदुओं पर आज मैं बात करने चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, जब आप एक सवाल कर रहे थे, जगत के अंत का चिन्ह। जब हम जगत की बात करते हैं, एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, एंड ऑफ द एज की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट समय में जो समय काल है। क्योंकि इसके बाद बिब्लिकली हम जानते हैं जो 7 इयर्स का जो समय होगा, उसके पश्चात प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर होगा, और उस 7 साल के बाद पूरा पृथ्वी का सिनारियो चेंज हो जाएगा। एंटायर अर्थ विल बी रीसेट, कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा, एंड देयर विल बी अ मिलेनियम रूल। 1000 वर्ष का एक शासन काल होगा जो प्रभु का समय होगा, और उस समय किसी भी अंधकार की शक्तियों का कोई भी अधिकार नहीं होगा इस पृथ्वी पर। अभी अगर आप बाइबल के मुताबिक देखेंगे, यूहन्ना के पत्र को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का मैं पत्र पढ़ रहा हूं, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 19 के पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां क्लियरली कुछ बातों को यहाँ पर संत यूहन्ना, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को किताबों को लिखा,
वही संत यूहन्ना ने, जो प्रेरित प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत ही प्रिय शिष्य था, वो इन बातों को लिखते हैं और वो 19 वचन में लिखते हैं, पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब कुछ परमेश्वर का ही है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। नाउ वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड, कंट्रोल्ड इवल वन के द्वारा, कंट्रोल है, दुष्ट के द्वारा कंट्रोल में है, नियंत्रण में। और जब कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने संसार पर जय पाया है, तुम्हें पृथ्वी पर थोड़ा क्लेश होगा, दुख होगा, बट घबराओ मत, मैंने संसार पर जय पा चुका है। ऑलरेडी हम विक्ट्री कर चुके हैं, संसार को जीत लिए हैं। तो ये जो समय काल, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये समय काल है, एक ग्रेस पीरियड है, जब जीसस हमारा रोल प्ले, हम लोग जो मसीह विश्वास में हैं, एक विशेष और जिसी के विषय में प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 के पदों में जब इन सारी चीजों का बयां कर रहे हैं, सारी चीजों का चर्चा कर रहे हैं, महासंकट, आगमन और ये सारी विषयों में जब वे बातें कर रहे हैं कि क्या क्या घटनाक्रम होगा, इस युग के अंत का समय और चिन्ह क्या होगा, जब चेलों ने इन बातों को पूछा तो उन्हीं बातों को डिस्कस करते 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 एक पॉइंट पर आते हैं। जब वो रैप्चर के बारे में बोल रहे होते हैं कि एक उठा लिया जाएगा, खेत में 2 लोग काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी और एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का दिन किस समय आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। दिस इज टॉकिंग अबाउट रैप्चर, ए सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस के बारे में बातें कर रहा है और इसी को कनेक्ट करके उस घटनाक्रम से कनेक्ट करता है जीसस, जो नूह के समय में हुआ, नूह के दिनों में हुआ, जब पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाली थी और जल प्रलय आया, प्रकोप आया और पूरे वर्ल्ड के लोग जितने भी थे सब लोग उस जल प्रलय में जलमग्न हो गए और सबकी मृत्यु हो गई, पूरा दुनिया समाप्त हो गया। केवल नूह और उसके परिवार, नोआ और उसके परिवार के लोग, जो लोग उस जहाज में प्रवेश किए, वे लोग बचाए गए। तो इसी तरीके से जब पृथ्वी पर जब महाक्लेश का समय आएगा, यहाँ के पृथ्वी के लोगों के परखने का समय आएगा, उस समय एक स्केप होगा और वो स्केप, जो बचाव जो होगा, जो उन परमेश्वर के लोगों का जो बचाव का काम होगा, वो बचाव का काम को ही हम रैप्चर कर रहे हैं। और इसी के विषय में ऑलरेडी थेसलोनियंस लिखे जाने का समय काल के आधार पर उसका मैं क्रोनोलॉजी सेट कर रहा था और एक चीजें जानकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये थेसलोनियंस का जो किताब है, जो नए नियम का वन ऑफ द फर्स्ट रिटन बुक्स है। कई बार हम सोचते हैं, सीक्वेंस को देखते हैं कि मत्ती का सुसमाचार, पहले जो बाइबल में जो लिखित किताब, प्रोफेट आपकी आवाज ब्रेक कर रही है।
ये क्लियर है क्या आवाज? सर आवाज क्लियर है लेकिन बीच बीच में कट जाता है। ओके ओके, सभी लोग अपने माइक म्यूट करेंगे प्लीज। अच्छा, गिटार बना। रियानी मैम प्लीज। रोनाल्ड रोहित। ओके, मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा, चीजें आपको स्पष्ट सुनाई पड़ेगी। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है उसको भी हम बंद कर रहे हैं। के आधार पर कि नया नियम में जो किताबें लिखी ठीक है, तो थेसलोनियंस का जो किताब है एक है गलाती की किताब और थेसलोनियंस का किताब। ये किताब जो है वो फर्स्ट टाइम इट वाज रिटन समय के आधार पर, लेकिन इवेंट्स के सीक्वेंस के आधार पर हम मत्ती के सुसमाचार को पहले स्थान पे रखते हैं। लेकिन मत्ती का जो सुसमाचार लिखा गया है वो थेसलोनियंस का जो पत्री है, थेसलोनियंस का जो पत्र है, उसके 5-6 साल बाद में लिखा गया है। तो इसी किताब में हम पहली बार सुनते हैं, क्या सुनते हैं? रैप्चर के बारे में, उस एस्केप के बारे में, उस बचाव काम के बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पहला थेसलोनियंस चैप्टर 1 का 10 में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात मसीह की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये जो रेवलेशंस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संत पौलुस को मिला, और संत पौलुस इन बातों को लिखते हैं कि जो भी प्रकाशना उसे स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। He got the revelations from Christ Jesus. वही रेवलेशन प्रकाशित वाक्य की किताब में संत यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशना मिलता है। करीब 50 साल के बाद ये जो रेवलेशंस जो रैप्चर के बारे में संत पौलुस को मिला है, इसके ऑलमोस्ट 45 से भी ज्यादा 55 प्रकाशना का किताब लिखा गया, प्रकाशित वाक्य लिखा गया। वो किताब का रेवलेशंस और उस किताब के बारे में जो रेवलेशंस है वो अराउंड 50 to 55 इयर्स के बाद में प्रकाशित वाक्य लिखा गया है। तो वन ऑफ द फर्स्ट बुक थेसलोनियंस का है, जो इवन गॉस्पल्स का जो किताब लिखी गई है उससे पहले एक किताब लिखी गई है जिसमें रैप्चर के बारे में लिखता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रेरितों के काम में भी हम अध्याय 1:11 में देखते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यही प्रभु यीशु मसीह का जो आने का जो बातें, चर्चा की जो बातें हैं प्रकाशना ग्रंथ में,
जो किताब अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसी का विषय है, उसी को ध्यान में रखकर वो किताब लिखी गई है कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले क्या क्या चीजें घटित होंगी। तो मोस्ट जो प्रोफेटिक इवेंट्स जो पृथ्वी पर होने वाली है, पहला इवेंट्स वो है रैप्चर ऑफ द चर्च। और वही रैप्चर ऑफ द चर्च के बारे में हम सुनते हैं कि कैसे वो बचाव कार्य के रूप में होगा, वो जब पृथ्वी पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आने के 7 साल जो हम रेवलेशंस के किताब में प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 18 के बीच में जितने भी घटनाक्रम को हम पढ़ेंगे, वो घटनाक्रम, सारे घटनाक्रम 7 साल के दौरान होगा। और वो जो 7 साल का दौरान जिसके बारे में बाइबल के मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने अंत के चिन्ह के स्वरूप में बताया है, जो 24 और 25 के चैप्टर में लिखी हुई है। महासंकट काल का आरंभ, संकट और क्लेश, ये 2 कैटेगरी में है। संकट और क्लेश का जो समय होगा 3.5 वर्ष का, और महासंकट काल का जो समय होगा वो 3.5 वर्ष का होगा। सो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू 3.5 साल का जो समय काल है, टोटल 7 साल का समय काल। और इसी समय काल के पहले में एक स्केप होगा जो परमेश्वर अपने लोगों को बचाएंगे, और उसी का तैयारी आज हमें और आपको करना है। प्रभु यीशु बातें की जाती है, उसका सीक्रेट कमिंग को बातें की जाती है, क्योंकि वो अपीयर होंगे बादलों पे और हम प्रभु से बादलों पे मिलेंगे। उनका प्रकट होना बादलों पे होगा, स्वर्ग से वो बादलों पर आएंगे और हम पृथ्वी से बादलों पर जाएंगे, और बादलों में हम प्रभु से मिलेंगे। उसके बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात हम जब करेंगे, दैट टॉक्स अबाउट सेकंड कमिंग, लेकिन उसके प्रकट होने की विषय में जब आप सुनेंगे तो कई बार वर्ड्स का कंफ्यूजन रहता है, बट उसका संदर्भ को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। चोर की तरह आने का जब भी बात होता है तो दिस इज टॉकिंग अबाउट सीक्रेट कमिंग, क्योंकि बहुतों को ये पता भी नहीं चलेगा और ये चीज हो जाएगा। तो उसी से सिलसिले में कि हम इस पृथ्वी पर अब ये समय को समझ रहे हैं, तो हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपके बीच में बार बार रखता हूं और कहता भी हूं कि ये पृथ्वी बहुत ही उलझन भरा हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, और इन उलझनों से निकलने का एक ही उपाय है कि आप अपने 24 घंटा का व्यस्तम समय में से कम 1 घंटा का समय आप प्रार्थना के लिए निकालना शुरू करें। नीलम कुजूर, सभी अपने माइक म्यूट रखेंगे। ओके, तो 1 घंटा का जब समय आप निकालना शुरू करेंगे, प्रार्थना करना शुरू करेंगे, तभी जाकर एक चेंजेस को आप देखेंगे, एक बदलाव को देखेंगे। अब उस दिशा की ओर बढ़ेंगे और उन जिम्मेवारियों को आप समझना शुरू करेंगे जो मसीही बुलाहट का जीवन का एक जिम्मेवारी है, जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाने का या उसके बुलाए जाने का, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने जाने का पर्पस को हम समझ पाएंगे। वो तभी आप समझ पाएंगे जब आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन होगा। दैट मीन्स आप प्रार्थना करना एक टाइम निकालकर, एक निर्धारित समय निकालकर आप प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना का जो विषय होगा आपका व्यक्तिगत नीड्स या जरूरत के लिए नहीं होगा। वो प्रार्थना होगा किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, और वो प्रार्थना पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वचन आधारित प्रार्थना होगी।
जब आप परमेश्वर की इच्छा को प्रायोरिटी में रखेंगे कि व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, उसकी इच्छा क्या है आपके जीवन के संदर्भ में, उसकी योजनाएं क्या है, क्यों आप एक मसीही हैं, क्यों आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर सुसमाचार की बातों को हर रोज सुनते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है। केवल आपके समस्याओं से निजात पाने का पर्पस नहीं है, उसका एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रभु ने आपको दिया है, एक जिम्मेवारी। और इसी विषय में आज हम आपसे बातें करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे। दैट मीन्स 1 घंटा का समय अगर आप निकाल नहीं पाते तो आपका लाइफ नॉर्मल लाइफ रहेगा, आप अपने जीवन में उलझे रहेंगे, समस्याओं में उलझे रहेंगे, और कभी इस विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए किसी को बोलेंगे, इस विषय के लिए करने के लिए बोलेंगे, और जीवन आपका ऐसे ही रहेगा। बट आप प्रेयर का ग्रेस में रहेंगे और चीजें आपके लिए हो रही होगी और प्रभु का आप धन्यवाद कर रहे होंगे, बट उससे बढ़कर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना का समय निर्धारित करेंगे, मैं इस विषय पर आपके बीच में बातों को रखूंगा, और जबकि मैं चाह रहा था कि इसको हम इवनिंग के क्लासेस में इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन जैसे प्रभु की अगुवाई हो रही है, मैं इन बातों को आपको रख रहा हूं। प्रार्थना के लिए 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हर दिन कम से कम 1 घंटा का प्रार्थना का समय आपका अपना होना चाहिए। और कभी कभी आप 3 घंटा का समय रख सकते हैं, 2 घंटा का रख सकते हैं, सप्ताह में 1-2 बार कम से कम। कभी कभी फास्टिंग के साथ आप 6 घंटा का प्रार्थना रख सकते हैं। सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक का समय आप शेड्यूल कर सकते हैं। कभी कभी आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना का समय रख सकते हैं। छुट्टियों के दिन में 6 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक, आपका सहूलियत जैसे होता है, या तो फिर शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक, या फिर 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक। ये शेड्यूल और टाइम आप अपने आधार पर आप निर्धारित करके कम से कम वंस इन अ वीक आप डेडिकेटेड प्रेयर में आप जब जाएंगे, तभी जाकर आप बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आज जो बातें मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, ये बहुत ही जिम्मेवारी वाला बातें हैं, और ये इमीडिएटली कब प्रभु यीशु मसीह रैप्चर के विषय में हिंट करते हैं, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया और आप देखेंगे चैप्टर 24 का 45 से 51 तक के प्रमाण दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि उस समय पर (46) को पढ़ेंगे। धन्य है वह दास जिसे उस समय आकर ऐसा करता पाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब तक पृथ्वी पर नहीं आ जाते हैं या रैप्चर में नहीं आ जाते हैं, तब तक उन लोगों के विषय में यहां पर एक बहुत ही बड़ी बातें कही जा रही है 46 में। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। क्या करता हुआ पाएगा? 45 के वचन की ओर हम लोग फिर से वापस लौटेंगे। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। व्हाट इज रसद? या भोजन क्या है, या रसद क्या है? दिस इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक भोजन के बारे में यहां पर बातें की जा रही है।
मतलब आत्मिक भोजन बांटने का जिम्मेवारी या आत्मिक कामों को करने का जिम्मेवारी को करता हुआ पाए। और वो हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हम कैसे रिवाइवल के लिए प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार का प्रचार बढ़े, उसके लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे, उन विषयों पर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि किन किन वचनों को लेकर हम प्रार्थना करें, कैसे हम टाइम स्पेंड करें। 1 घंटा का समय जो होगा, हाउ कैन वी स्पेंड दैट टाइम इन प्रेयर, उन चीजों का भी हम डेप्थ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कैसे हम रसद, मतलब नौकरों चौकरों पर नियुक्त किया है ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटे। हम सबों को किसी न किसी के ऊपर में हम जिम्मेवारी हमारी है। पहला जिम्मेवारी अपना परिवार के लोग हैं, अपने रिलेटिव्स हैं। उसके बाद इसको हम व्यापक या बृहत स्तर पर देखेंगे तो हमारे अगल बगल, हमारे गांव के लोग, हमारे सहकर्मी जिनके साथ हम रहते हैं, और पूरे व्यापक तौर पर अपने कलीसिया के लोग, अपने स्टेट, अपने कंट्री, अपने पंचायत, अपने प्रखंड, अपने जो अनुमंडल है, जिला है, ये पूरा एरिया जिन पर आपको परमेश्वर ने एक जिम्मेवारी पूर्वक रखा है। अब सुसमाचार के कार्यों में जुड़ना, और वो आप कैसे जुड़ सकते हैं? पहला चीज है आप अपने प्रार्थनाओं के द्वारा। दूसरा चीज है सुसमाचार के प्रचार के कार्यों में अपना सहयोग देकर। सहयोग आप कैसे देंगे? अपने दशमांश देकर, अपने दान देकर, ये चीज कर सकते हैं। या प्रत्यक्ष रूप से आप स्वयं लोगों को वचन की बातों को सिखाकर, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बार आपके बीच में बताया कि प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का जब प्रचार करते थे तो उनके सहयोग के लिए बहुत सारे लोग हुआ करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करते थे। मतलब दे ऑल्सो रिक्वायर्ड मनी। सुसमाचार प्रचार फ्री में नहीं होता है। सुसमाचार प्रचार आपको फ्री में करना है। किसी को सुसमाचार प्रचार के एवज में आप किसी से पैसे नहीं मांग सकते, आपको फ्रीली करना है। लेकिन उस सुसमाचार को वहां तक पहुंचाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वो फ्री आप नहीं कर सकते। आपको अगर मान लो कहीं जाना है, ट्रैवल करके जाना है, देन यू हैव टू स्पेंड मनी एंड गो। लेकिन वहां पर खड़ा होकर आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, वहां आप फीस नहीं ले सकते कि मैं आपको बाइबल का वचन सिखा रहा हूं, है ना, ट्यूशंस दे रहा हूं, इसलिए मुझे आप फीस दीजिए। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज को डिलीवर करने के लिए, वहां तक जाने के लिए खर्चे हैं, वो फ्री में नहीं है। चाहे जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपने पूरे जीवन को समर्पित किए हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल जरूरत है। जो लोग पूरी रीति से अपने आप को डेडिकेट किए हैं, कोई रोजगार अपने लिए रखे नहीं है, उनके परिवार, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई, खाने पीने, या फिर उनके ट्रैवलिंग के लिए जो वो व्हीकल यूज करते हैं, गाड़ियां यूज करते हैं, उसमें भी वो पानी से चलता नहीं है, पेट्रोल डीजल लगता है। और कोई लोग डेडिकेटेड होकर अपने जीवन को दे रहे हैं, तो दे हैज टू बी आल्सो पेड। तो इस रीति से चीजों को अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो लोग भी थे, उनके लिए भी खाने पीने की जरूरत थी। जो लोग उनके सहयोगी थे, उनको भी खाने पीने की जरूरत थी। तो उन सारे कामों को करने के लिए लोग थे, उनके खाना तैयार करने के लिए, उनके जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए संपत्ति से लोगों की सहयोग करते थे। सो मैंने 3 कैटेगरी में कहा। पहला आपको प्रार्थना सभी को करना है। जो दशमांश देता है चाहे नहीं देता है, दान देता है चाहे नहीं देता है, हर एक को प्रार्थना करना है। और इसे बढ़कर अगर कोई सहयोग करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, इट इज वेरी गुड। वो परमेश्वर के राज में वो अप्रिशिएटेड है, वो प्रशंसा के योग्य है, और वो स्मरण के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, वो रिकॉर्डेड होते हैं। प्रभु ने कहा कि अपनी पूंजी स्वर्ग में जमा करो। ये दान और दशमांश के विषय में ही लिखते हैं। जो भी आप देते हैं सुसमाचार के प्रचार के खर्च के लिए, इट इज इन्वेस्टेड इन किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के राज में निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो जमा पूंजी है जो स्वर्ग के राज में जमा हो रही है।
तो यहां पर मैं जो बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, इसके बाद नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हूं जो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलीन कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी की खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां जिसका नाम यहाँ पर जिक्र नहीं है। बाइबल में भले ना लिखा हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो रिकॉर्डेड है। जो स्त्रियां उस समय अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती रही, और आज तक भी विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न सुसमाचार प्रचार के कार्यों में जो लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के राज में रिमेम्बर्ड है, रिकॉर्डेड है। बाइबल में जब ये बातें रिकॉर्ड की गई है, ये दर्शाया गया कि बहुत सी अन्य स्त्रियां वे अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। ये रिकॉर्डेड है। तो जो लोग भी आज के दिन में भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना आय में से, अपने दान में से, अपने पैसों में से, अपने संपत्ति में से बढ़कर हिस्सेदारी करते हैं, वो भी रिकॉर्डेड है परमेश्वर के राज में। हम परमेश्वर के लिए कोई भी ऋणी नहीं होते। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बातें हैं। 3 चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। रैप्चर के दौरान में हमारा लाइफस्टाइल क्या होगा? प्रार्थना, पहला चीज है प्रार्थना। बाकी चीज आपका किंगडम ऑफ गॉड के लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं अपने ऑफिस में व्यस्त रहता हूं, अपने ऑफिस के कामों में जाता हूं, सब चीज ओके, इट इज ओके, बट अगर मैं अपने लिए समय निकालकर प्रार्थना नहीं कर पाता, तो मेरे जो बुलाए जाने और चुने जाने का जो बातें हैं, उसके हिसाब से मैं अपने जीवन को नहीं जी पा रहा। मैं कोशिश करता हूं कि जैसे मैं ऑफिस से आता हूं, कितना थका हुआ रहता हूं, कुछ पल मैं अपने घुटने में बिताऊं, कुछ पल मैं अपने समय प्रार्थना में बिताऊं, ये मेरी कोशिश रहती है। और संभवतः मैं कोशिश करता हूं कि रात में 1 घंटा का समय उठकर मैं प्रार्थना करूं। कई बार संभव होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन मैं 4 बजे, 4:30 बजे उठ ही जाता हूं। और प्रार्थना में टाइम स्पेंड करता हूं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं इसलिए आपको करना है, ये आपकी जिम्मेवारी। और ये चीज वचन के आधार पर जो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये है 46 का वचन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय को जब हम निकट जा रहे हैं, उनकी तैयारियों में हम क्या करें, कैसे तैयार रहें। तो यहां पर यह लिखता है कि उनको विश्वास योग्य और बुद्धिमान सेवक कौन है? कौन बुद्धिमान है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन सेंसिबल है? वे सेंसिबल हैं, वे ईमानदार हैं। 46 में लिखता है, धन्य है वह दास जिसके उसका स्वामी आकर उसको ऐसा करता हुआ पाए। when जब परमेश्वर आएगा तब वह उसे वैसा करता हुआ पाए। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा हुआ करता हुआ पाए। मैं इंग्लिश में वचन में आपको पढ़ना चाह रहा हूं, और इंग्लिश में एक बहुत ही अद्भुत वचन लिखा है। तो उस वचन के साथ आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करेंगे, क्योंकि इन चीजों को मैं और डेप्थ में बताना चाह रहा था, लेकिन मैं ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका हूं कि करना क्या है, तैयारियां करना क्या है। प्रार्थना करना है, सुसमाचार के कामों में हमको हिस्सेदारी होना है, पार्टनर्स होना है। या तो हम प्रत्यक्ष रूप से सुसमाचार का प्रचार करें, या फिर हम अगर नहीं कर पाते तो जो लोग सुसमाचार के कामों में जुड़े हुए हैं उनके साथ हम खड़े रहें। पहला प्रार्थना के जरिए, दूसरा उनको सपोर्ट करके। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं 46 को। इफ द मास्टर रिटर्न्स एंड फाइंड्स दैट द सर्वेंट हैज डन अ गुड जॉब, देयर विल बी अ रिवार्ड। क्या होगा? देयर विल बी अ रिवार्ड। इंग्लिश में बोलता है कि धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाए। इंग्लिश में बोलता है कि धन्य है जिसका स्वामी,
जो उसको ऐसा करता हुआ पाएगा, जब वो आएगा तब उसको रिवार्ड मिलेगा। ये इंग्लिश वर्जन में बोलता है, he will get a reward। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज के लिए करते हैं, परमेश्वर उसका ऋणी नहीं है, उसको रिवार्ड देगा, आपको कई गुना रिवार्ड देगा। आपको जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको हिसाब रखा गया है, और उसके हिसाब से आपको यू आर गोइंग टू गेट अ रिवार्ड। आमीन। अगर हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं, वो रिकॉर्डेड है किंगडम ऑफ गॉड में, और उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, इस पृथ्वी पर भी मिलेगा, और साथ ही साथ जब हम किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश करेंगे विल बी रिवार्डेड। क्योंकि यहाँ क्लियर कट लिखता है कि ऐसा करता हुआ जिसको पाएगा, व्हेन ही कम्स, उनको ऐसा करता हुआ पाएगा, उनको रिवार्ड मिलेगा। देयर विल बी अ रिवार्ड। I assure you, the master will put the servant in charge of all he owns। हर एक चीज जो उसकी अपनी होगी, whatever he owns। अभी मौजूदा समय में हम हैं, रैप्चर हुआ, 7 साल का समय, पृथ्वी का समय खत्म, प्रभु यीशु मसीह का 1000 years का मिलेनियम रूल होने जा रहा है। Then everything will belongs to God। वो सब कुछ परमेश्वर का होगा, किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, और उन चीजों में आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन चीजों की जिम्मेवारी आपको दी जाएगी। I assure you, the master will put the servant in charge of all he owns। तो उस मिलेनियम रूल में मैं समझता हूं जो भी रिवॉर्ड का बेनिफिट आप देखेंगे, और वो मिलेनियम रूल जो होगा वो पृथ्वी पर का ही जीवन होगा, 1000 years का जो पृथ्वी पर का लाइफ होगा आफ्टर द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसमें आप जिम्मेवारी का काम को कर रहे होंगे। यहाँ पर हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, धन्य है वाह स्वामी, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि वाह अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। किसको नियुक्त करेगा? जिस सेवक को वो ऐसा करता हुआ पाए, जिस सेवक को वो प्रार्थना करता हुआ पाए, जिस सेवक को परमेश्वर के किंगडम और राज्य में हिस्सेदारी करता हुआ पाए, जिस सेवक को सुसमाचार प्रचार के कामों में जुड़ा हुआ पाए, उस सेवक को जब वो आएगा, सीक्रेट कमिंग में जब आएगा, और जब उसका राज्य प्रारंभ होगा, उस समय में जिस राज के विषय में ऑलरेडी चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि कब वो अपने राज को स्थापित करेंगे, इजराइल के लिए कब वो अपने राज को स्थापित करेंगे। 7वां वचन, 6वां वचन, जब वे ईसा के साथ एकत्र थे, उन्होंने यह प्रश्न किया कि प्रभु क्या आप इस समय इजराइल का राज पुनः स्थापित करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको यह मालूम था कि परमेश्वर अपना राज स्थापित करने जा रहे हैं, और यही राज जो स्थापित करने के विषय में चेलों ने जो सवाल किया था, ये कब होगा? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद ये प्रारंभ होगा। मिलेनियम रूल जो 1000 वर्ष का जो शासन काल होगा, प्रभु यीशु मसीह इजराइल का राज्य को पुनः स्थापित करेंगे, एंड देयर विल बी 1000 years ऑफ रूल इन दिस अर्थ, है ना। ईसा ने उन्हें दिया कि पिता ने जो काल और मुहूर्त अपने निजी अधिकार में निश्चित किए हैं, तुम लोगों को उन्हें जानने का अधिकार नहीं है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज मौजूदा समय में हमको करते रहना है, और जब वो आएगा तो हमें ऐसा करता हुआ पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के प्रसार के लिए उसके गवाह बनकर हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, और उन चीजों को हम करते रहेंगे। जब वो आएगा, ये काम अभी हमको करना है, उस बारे में सोचना नहीं है कि कैसे कब वो स्थापित करेंगे, लेकिन जब भी वो स्थापित करेंगे देयर विल बी अ रिवॉर्ड, और ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए होगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। किसे? उस सेवक को, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा करता हुआ पाए। बड़ा ही प्रार्थना पूर्वक मैं सबों से निवेदन करता हूं कि इस बातों को हम बड़ा गंभीरता से सुने और समझें, और प्रार्थना का समय को पहले, प्रार्थना का समय में
1 घंटा का समय स्पेंड करना प्रारंभ करें। बाइबल के वचनों को पढ़ें उन दौरान, और उस वचन के आधार पर आप प्रार्थना करना शुरू करें। होली स्पिरिट की अगुवाई को लें, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और समारिया और जगत के कोने कोने में मेरे साक्षी बनोगे। तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाना, प्रार्थना करना, स्पेंड टाइम करना, अकेले कमरे में बंद होना 1 घंटा के लिए, रात में जगना 1 घंटा के लिए और प्रार्थना करना। अपने बाकी शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप अपने लिए एक समय निर्धारित करके आप कम से कम 1 घंटा का समय, जब भी सहूलियत रहे, चाहे वो दिन हो या रात का समय हो, जब आपको लगता है अपना शेड्यूल आप निर्धारित करके प्रार्थना करना शुरू करें, और आप अद्भुत और अलौकिक चीजों को होते हुए देखेंगे। स्पिरिचुअल बातों को आप अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में आपके मकसद और प्लान को और परमेश्वर के मकसद और प्लान के साथ अलाइन होता हुआ आप देखेंगे। तो इसी के साथ आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आशीष की प्रार्थना में हम सब धन्यवाद के साथ में हम समर्पित हो जाएं। जीवित परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर के निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जो जीवन और जो समय और जो कार्य हमें मिला है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, और ये हमारा शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। हम हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि आप नहीं जानते हो कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर में हम सोच सकते हैं, ये शरीर के द्वारा हम कार्य कर सकते हैं, शरीर के द्वारा हम भलाई कर सकते हैं। आज हम जब तक चलते फिरते हैं, जब तक हमारे जीवन में श्वास है, हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें स्वतंत्रता दी है परमेश्वर की महिमा को करने के लिए। दुनिया में बहुत सारे बुराई भी हैं, बहुत सारे आलस्यपन भी है। बहुत बार हम आलस्य के कारण चूक जाते हैं, और दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में वही आलस्य लाना चाहता है। बहुत बार देखा जाता है हम कितनों भी काम कर लें, कहीं भी जाना हो हम चले जाएंगे, लेकिन प्रार्थना का समय यदि हमें निकालना हो तो हम सबसे पहले सोचेंगे अभी मैं नहीं, बाद में। तो आइए हम इस तरह की बातों को हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई मांगे और सामर्थ्य मांगे, और उसी समय हमें निर्णय लेने का समय है जब हमारे जीवन में 2 चीजें आते हैं, भलाई और बुराई, और उस समय हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बन सकते हैं। और प्रभु सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, और इसलिए प्रभु ने कुछ लोगों को विशेष रूप से चुनता है। हम चुने हुए जन हैं, प्रभु के द्वारा बुलाए गए जन हैं, और इसलिए आइए हम समर्पित हो जाएं, और जो जीवन हमें मिला है हम यूं ही बेकार जाने ना दें। परमेश्वर के साथ संयुक्त होकर के परमेश्वर के कार्य को करते रहें। हम थोड़ा ही करेंगे, लेकिन परमेश्वर उसमें 100 गुना अधिक कार्य करता है। तो इसी विश्वास के साथ में आइए हम परम दयालु पिता व परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं, और हम समर्पित होकर के प्रभु में बने रहने के लिए, प्रभु के कार्यों को करने के लिए और दिन रात मनन करने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगे। और इस समय हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप के साथ हो और आपकी आत्मा परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।